एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ हमारे यहाँ का जो रिचुअल होता है वो। क्योंकि कल मैंने ब्लॉग नहीं अपलोड किया था, थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि आज मॉर्निंग मॉर्निंग में कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं मेहंदी का दिखा रही हूँ। हम लोग गए थे सब लोग मेहंदी लगवाने के लिए। तो मैंने अपना छोटा सा एक क्लिप बनवा लिया था, क्योंकि दुल्हन को मेहंदी पार्लर वाली लगा रही थी, तो बाकी टाइम नहीं मिला, तो हम लोग सोचे कि हम लोग बाहर जाके लगवा लेते हैं। और उसके बाद से ये जो है ना, ये हमारे यहाँ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रिचुअल है, जिसमें पितृ जो लोग होते हैं ना, उनको आमंत्रित किया जाता है, ताकि जो शादी ब्याह या कोई भी जो भी ओकेज़न हो रहा है वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मुसीबत के अच्छी तरीके से संपन्न हो पाए। तो ये जो घर के बुज़ुर्ग लोग होते हैं वही लोग करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी दादी हैं और ये मेरी चाची हैं, इन्हीं की लड़की की शादी है, तो इस वजह से ये लोग कर रहे हैं। बाकी बहुत जगह पे 5 लोग ये मिलके करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे 2 लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, मतलब ये प्रॉपर मैं आपको पूजा तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन जो चीज़ें हुई है वो मैं बस ये दिखा रही हूँ। यहाँ पे पहले सिंदूर होता है और उसके बाद से चने का दाल चावल का कुछ होता है। अभी पूरी तरीके से मेरे को भी नहीं पता, बट जितना पता है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, शादी मतलब शादी का जो चुंदरी होता है ना, जो ओढ़ के लोगों की विदाई होती है, तो वहीं ओढ़ के यहाँ पे ये पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी दादी भी अभी ओढ़ेंगी और मेरी चाची भी। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी तो मेरी चाची देख रही थी, और अभी देखिएगा वो ऐसे हाथ में अपना चुंदरी लेके मेरे को ऐसे ऐसे दिखा रही थी कि मतलब वीडियो बना रही हो तो फिर ठीक से ही बना लो। तो यहाँ पे देखिए इन लोगों ने सिंदूर कर लिया, और उसके बाद से ये जो शुभ होता है, खोइंचा जिसको बोलते हैं, तो ये चाची मेरी खोइंचा पहले उनको दे रही हैं और फिर वो चाची को देंगी। मतलब ऐसा होता है, ये शुभ होता है। ये करने से मतलब जो पितृ लोग होते हैं, जो कि देव माने जाते हैं, वो लोग खुश रहते हैं और अपनी जो कृपा होती है, आशीर्वाद जो होता है वो बनाए रखते हैं, और जो शादी वगैरह जो भी होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हो पाता है। इस वजह से ये सारे रिचुअल हमारे बिहार में किए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो अनदर लोग जो वीडियो देखते होंगे, तो इस वजह से मैंने सोचा आप लोग को बता दूं। तो वैसे तो बहुत सारे ऐसे रिचुअल हैं जो कि हमारे यहाँ होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी कहाँ मिलता है ये, होटल वगैरह में जब लोग शादी करते हैं तो कहाँ मिल पाता है ये सब कुछ। घर पे ही जब होता है तो समझ में भी आता है, और ये सारी चीज़ें अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे देखिए चाची शॉल ओढ़ी थी, तो ये उतार देंगी, और उसके बाद से जो चुन्नी होता है ना, ये देखिए मेरी दादी भी ओढ़ रही हैं और मेरी चाची भी ओढ़ेंगी, और उसके बाद से ही ये पूरा ढक के और उसके बाद से ही ये रिचुअल किया जाता है। तो बस देखते रहिए आप लोग। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि चाची जब देख रही हैं कि हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये देखिए कैसे कर रही है कि हाँ अभी ठीक से बनाओ। तो मुझे हंसी भी आ रही है। अभी देखिए चाची कितना साइलेंट मोड में हो गए और ऐसे अपना वीडियो बनवा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और एंजॉय करते हैं, और इन लोगों को जो भी अपना पूजा कर रहे हैं इन लोगों को करने देते हैं। बाकी इससे आगे मैंने वीडियो क्लिप नहीं बनाया था,
उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये सेल्फ सर्विस चल रही है। यहाँ पे चाय अभी खोल रहा है, तब तक फूफा जी अपना स्टार्ट कर दिए है, उसी में से चाय निकाल। यहाँ पे जीजा जी स्टार्ट कर दिए। मतलब यार ऐसा हो गया कोई चाय छान के देने वाला भी नहीं था, तो ये लोग अपने से ही सेल्फ सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं। और जो देख रहा है कि हाँ अब ये लोग चाय छान रहे हैं, बस कोई आ रहा है लेके चला जा रहा है, कोई आ रहा है लेके चला जा रहा है। यहाँ पे देखिए उन्हीं की वाइफ है और ये लेके जा रही हैं। तो बस ऐसे ही चलता रहा, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने इस शादी में, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे जिया जी हैं और फूफा जी हैं, बस ये लोग मस्त इंसान हैं अपने। यहाँ पे आ जाते हैं हम जनेऊ का जो है ना, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पंडित जी ने बना दिया था। ये भिक्षा मांगने वाला है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता है या नहीं है, बट इसमें जो जिसका जनेऊ होता है ना, वो अपनी माँ से भिक्षा मांगने के लिए जाता है, वही जो मटका वहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे आ जाते हैं मातृ पूजन। हाँ, ये जो है ना, ये घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग इंसान होते हैं ना, वही करते हैं। तो ये मेरे सबसे छोटे दादाजी हैं जो कि घर में बड़े हैं, तो वही ये पूजा कर रहे हैं और साथ में मेरी दादी हैं। तो यहाँ पे भी ना जो हमारे मतलब पितृ लोग होते हैं उनको उनका पूजा किया जाता है उसी के लिए, ताकि हमारा जो शादी ब्याह है, जो भी यज्ञ है, वो अच्छी तरीके से संपन्न हो पाए। तो बस ये हमारा मातृ पूजन भी संपन्न हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम मतलब ये हवन शायद हो रहा है, मातृ पूजा का जो हवन होता है वो, और जनेऊ भी साथ साथ हो रहा है। ये बटुक जी हमारे बैठे हुए हैं जिनका मुंडन हो गया है और उनके माथे पे स्वास्तिक भी बना दिया गया है। तो पंडित जी के बगल में जो बच्चा बैठा हुआ है ना, वो मेरे जो चाचा जी हैं, झांपी जो सजा रहे थे, उनका लड़का है, और वो बैठा हुआ था उसके लिए ताकि मेरा भी जनेऊ हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे इस वजह से बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि मेरा भी जनेऊ हो, मेरा भी ऐसे मतलब मुंडन हो, ये वो। बट उसको बहुत ज़्यादा समझा बुझा के और बैठाया गया था कि ठीक है तुम बैठो और इनका हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाबू है आनंद, जिसका जनेऊ हुआ है, वो उसको पंडित जी जो भी बता रहे हैं वो वैसा कर रहा है। और देखिए एकदम लग रहा है कि बटुक है और वो अब जाने वाला है बनारस पढ़ने के लिए। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से वो मतलब जो भी पंडित जी बोल रहे हैं वो कर रहा है। अब बाकी ये जो होता है हमारे यहाँ होता है, मतलब जनेऊ क्या बोलते हैं ब्राह्मण में, तो बस। और हमारे यहाँ ना ऐसे नहीं होता है, शादी जब होती है ना उसी में होता है। ऐसे कितने लोग के यहाँ छुट्टा भी होता है ना, मतलब सिर्फ जनेऊ हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे जनेऊ सिर्फ नहीं होता है। हमारे यहाँ जब शादी किसी की फिक्स होती है उसी में जनेऊ होता है। तो जो शादी हो रही है ये मेरे चाचा की सबसे बड़ी लड़की है, और ये जो बाबू है चाचा जी का लड़का है, जो कि सबसे छोटा है। सबसे छोटा क्या, 2 लड़की और 1 लड़का है, तो यही है बस एक। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग का ये पता नहीं क्या कर रहा है, जो भी कर रहा है। उसके बाद से ये जो होता है ना, ये भिक्षा मांगने जाएगा मेरी चाची से, जो कि ये भी होता है। पहले आते हैं माँ से भिक्षा मांगते हैं, और माँ 5 बार भिक्षा देती है, और 5 बार अलग अलग टाइप का मतलब जो भिक्षा होता है ना वो देती है माँ। यहाँ पे मेरी चाची भिक्षा दे रही हैं उसको। तो पहले ये चावल डालेंगी, चावल के साथ पैसे कुछ, यहाँ पे आप लोग देखिए। पता है मैं ना 1-2 दिन से जो ब्लॉग डाल रही थी वीडियो, तो उसमें मैंने ना वो नहीं किया था, वॉइस ओवर नहीं किया था। मैंने सोचा था जो ओरिजिनल वॉइस है वही आप लोग देखें, बट मेरी दीदी देखी जब बड़ी वाली, तो वो बोली कि पीछे से वॉइस ओवर कर, लोगों को समझ में आएगा कि मतलब क्या चीज़ें चल रही है। तो इस वजह से मैंने जो रियल वॉइस है ना उसको थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है और मैंने वॉइस ओवर किया। ये देखिए दूसरी बार आया है बाबू, तो चाची ने पैसे डाले हैं कुछ मतलब भिक्षा में। तो देखिए दूसरी बार भी हो गया, अभी फिर वापस से आएगा। तो यहाँ पे देखिए तीसरी बार आया, तो यहाँ पे चाची कपड़े डालेंगी। तो ये देखिए कुछ पैसे और कपड़ा। तो चाची को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कपड़ा डाले कैसे, क्योंकि अंदर वो जो मटका है उसमें तो आ नहीं रहा था। तो फिर बाद में वो उसमें ऐसे फंसा दी थी।
तो यहाँ पे देखिए ये 5 बार भिक्षा मांगा जाता है, माँ से भिक्षा मांगा जाता है। ये यहाँ पे मेरी दादी सिखा रही हैं कि ऐसे डालो। हाँ, अब भी इनको समझ में आया कि कपड़े को ऐसे डालूंगी फिर वो लेके जा पाएगा। हाँ, तो ये हो गया तीसरी बार शायद, आई थिंक, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है तीसरी बार है चौथी बार है। फिर आ गया अब क्या दे रही हैं चाची, अब पैसे डाल रही हैं और ये चैन है। तो ये पैसा है और ये चैन है क्योंकि चाची इसको दे रही हैं भिक्षा में, ठीक है। और उसके बाद से फिर शायद आएगा, ये चौथी बार है। ये कुछ और मांग रहा है कि और दे दो। हाँ, हो गया शायद 5 बार हो गया था, मैंने शायद एक बार का वो नहीं किया था। यहाँ पे आ जाते हैं लापर, जो कि जब होता है जनेऊ तो जो भी मतलब फूआ लोग और दीदी लोग होते हैं तो वो लापर करते हैं बटुक का। तो उसमें जो भी मतलब माता पिता को जो भी होता है वो मतलब अपने स्वेच्छा से अपनी खुशी से वो देते हैं। तो यहाँ पे चाचा जी चाची सबको साड़ी और पैसे दिए थे। तो यहाँ पे देखिए सब लोगों को साड़ी और पैसे, मेरे में साड़ी नहीं है भाई, हालांकि साड़ी है बट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए सबको चाचा जी ने एक ही मतलब इसी की शादी हो रही है। और ये मेरी सबसे बड़ी दीदी है, बड़े पापा की लड़की। तो सबको चाचा जी ने साड़ी ही दिया था और पैसे। तो चलिए अभी लापर का भी सिस्टम ख़त्म हो गया, मतलब लापर भी पूरा हो गया। और अब बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पे हो रहा था चुमावन, जो कि आप सबको ही पता है कि मतलब ये होता है। यहाँ पे ये बच्चा भागने वाला है या फिर भाग गया है पता नहीं। ये भी एक रस्म ही होता है कि बटुक जो होता है वो भागता है और उसको खोज के लाते हैं उसके फूफा जी या जीजा जी। तो ये तो ऐसे भागा था कि मतलब कोई इसको खोज ही नहीं पाया। लास्ट में मेरे भैया इसको पकड़ के लेके आए कि चल अब, वरना सब लोग थक के बैठ गए थे कि उसको आना होगा तो खुद से आएगा, अदरवाइज़ उधर ही रहेगा। यहाँ पे हो रहा था चुमावन और मैं कर रही थी क्योंकि मैं किसी भी मतलब किसी भी रस्म में शामिल नहीं हुई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मैं बोल ही नहीं पा रही थी तो मैं क्या करूँ। बट हाँ, शादी में गई थी तो थोड़ा बहुत तो यार करना ही था। तो यहाँ पे मैंने चुमावन कर लिया था और बाकी जो लोग भी कर रहे थे उनका मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी या फ़ोटो क्लिक कर रही थी। तो यहाँ पे पम्मी है जो कि चुमावन कर रही है। और उसके बाद से ये पता नहीं कौन, ये शायद चाची हैं, हाँ ये चाची है, वही चाची जो यार पता नहीं कौन है, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है इनका मुंह, और कैसे बताऊँ कौन है, पता नहीं, जो भी है। और ये है बबीता दीदी जी, पंडिताइन। तो ये बहुत ही मतलब वो रहती हैं कि भाई कुछ भी करे तो इनका वीडियो और फ़ोटो आना चाहिए। तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे ये भी चुमावन कर ले रही हैं। उसके बाद से ये आती है मेरी दादी जी, तो ये भी चुमावन कर रही हैं। मैं इनको बोल रही हूँ कि इधर देखिए, इधर ताकिए, मैं बोल रही हूँ इधर ताकिए। तो दादी भी मेरी चुमावन कर रही हैं। और उसके बाद से ये देखिए गुलुआ बोल रही है कि इधर देखिए क्योंकि आपका वीडियो और फ़ोटो क्लिक हो रहा है। और इनके लिए कोई गीत नहीं गा रहा है तो ये खुद से ही गा रही है। तो चलिए ये भी हो गया इनका भी। अभी देखिए कौन आता है। तभी आ गई हैं गोलू महारानी। तो ये अपना चुमावन कर रही हैं। उसके बाद से ये है एक फुआ। तो
मतलब जो भी बताया मैंने आपको कि जो फूआ और दीदी लोग मतलब घर में जो लोग भी होते हैं ये चुमाओन करते हैं, लापर से जो परीछना होता है उसको पता नहीं है जो भी बोलते हैं, तो वो दीदी और फूआ लोग करते हैं। यहाँ पे कंपटीशन हो रहा था। गुड्डी फूआ बोल रही थी कि जितना देर उनका लियो वीडियो उतना देर ही मेरा भी लेना। तो बोल रही है कि मैं इनके फ्रेम में नहीं आई थी तो ये मेरे फ्रेम में क्यों घुस रही है, मतलब हद है। उसके बाद से ये चाची हैं, मतलब सब लोगों ने चुमावन कर लिया बस। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है मेरी भाभी जी, मतलब मेरी फूआ जो बड़ी वाली फूआ है ना उनकी बहू। तो ये हम सब में सबसे बड़ी हैं। तो ये पहली बार आई है, मतलब 1 साल इनकी शादी को हुआ तो ये पहली बार आई हैं। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ मैंने क्लिक किए थे तो वो मैंने लगा दिया है। और बस इस ब्लॉग का मैं एंड करूँगी अब। आगे मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक अच्छा नए ब्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और इन्जॉय करें इस ब्लॉग को। बाकी आप लोग बताना कि ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बाकी मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ में बारात के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।